नमस्कार। स्वागत है आपका बीएमडब्ल्यू न्यूज के इस खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में और मैं हूं आपके साथ अभिषेक सिंह। देखिए, इस वक्त मैं पटना में हूं। तो पटना में राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा हो रही थी उस पर मेरी नजर थी और इस बीच मुझे एक चिट्ठी हाथ लगी। चिट्ठी हाथ लगने के बाद मैं सोच में पड़ गया कि क्या नीतीश सरकार अपने चहेते विधायकों को इतना मान सम्मान देती है और चाहती है कि उसके बदले में जो उन नेताओं ने, उन विधायक ने उनके लिए वफादारी निभाई है उसके लिए उन्हें शाबाशी दी जाए। तो शाबाशी देने के लिए क्या रिवार्ड का यूज किया जाए? तो वो रिवार्ड क्या है? दरअसल आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे सियासत में एक नए विवाद को लेकर जो एक लाभ के पद से जुड़ा है। तो जो चिट्ठी है उस पर मैं आज चर्चा करूंगा आपसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 ब्रैकेट 1A के तहत कोई भी विधायक किसी कार्यकारी पद पर नहीं रह सकता सिवाय मंत्री पद के। लेकिन बिहार में 3 विधायकों, श्रेयसी सिंह जमुई से विधायक हैं, बरारी कटिहार के विधायक, बरारी विधानसभा जो कटिहार क्षेत्र में पड़ता है उसके विधायक विजय सिंह जी, और तीसरा नाम है पिपरा सुपौल जिले के जो विधायक हैं, पिपरा विधानसभा पड़ता है सुपौल जिले में, तो वहां के विधायक रामविलास कामत को, जिन्हें बिहार राज्य श्रमिक आयोग का सदस्य बनाए जाने की खबर, जिसकी वजह से एक सियासी हलचल मची हुई है, लेकिन शायद अब तक ये बात मीडिया में नहीं आई है। तो क्या है ये संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है? क्या ये जो संवैधानिक पद दिए जा रहे हैं इन संविधान पदों का ये उल्लंघन है? और क्या विपक्ष इसे बिहार की राजनीति में अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है? आज इन्हीं सब बातों को लेकर हम आज चर्चा करेंगे आपके बीच। तो देखिए, दरअसल ये जो संविधान का जो अनुच्छेद है इसमें कहा जा रहा है कि इसमें कहा गया है कि जो पद, जो अगर कोई विधायक रहते हुए किसी पद को, खास करके लाभ वाले पद को ग्रहण करता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। और ऐसा आपने देखा होगा, मैं आपको याद दिला दूं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के नियम की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191A और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 9A स्पष्ट कहता है कि कोई विधायक या सांसद ऐसा कोई पद नहीं ले सकता जिसके तहत उसे वेतन भत्ते या अन्य आर्थिक लाभ मिले। इसका मकसद है कि जनप्रतिनिधि सरकार के प्रभाव से मुक्त रहें और निष्पक्षता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएं। लेकिन अगर कोई विधायक ऐसा पद ग्रहण करता है तो उसकी सदस्यता अयोग्य घोषित की जा सकती है। ये इस बार का मामला नहीं है। मैं आपको याद दिला दूं, 2006 में समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद थी जया बच्चन, जिन्हें उत्तर प्रदेश फिल्म विकास निगम की चेयरमैन बनाए जाने के कारण अयोग्य ठहराया गया था, क्योंकि इसे लाभ का पद माना गया था। और ठीक उसी तरह अब बिहार में 3 विधायकों, जिसका मैंने नाम लिया, श्रेयसी सिंह, बरारी से विधायक विजय सिंह और रामविलास कामत, के बिहार राज्य श्रमिक आयोग में सदस्य बनाए जाने की खबर ने सवाल खड़े कर दिए हैं। मुझे नहीं पता कि अब तक ये मीडिया में कितनी बातें इसको लेकर हुई हैं, लेकिन मैं आपके सामने ये बातें रख रहा हूं। अब सवाल क्या है? सवाल है कि क्या यह नियुक्ति संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है, और अगर हां तो बिहार की सत्ताधारी एनडीए सरकार के लिए कितना बड़ा सियासी संकट ये बन सकता है। देखिए, विपक्ष इसको बड़े तौर पे भुना सकता है, जनता के बीच इसको अपने विधायकों को लाभ पहुंचाने की बात अगर विपक्षी ने जनता के साथ कनेक्ट कर लिया तो ये नुकसान का कारण बन सकता है एनडीए के लिए। इसमें हम आपको मेंशन करना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले कहा है कि लाभ का पद केवल वेतन तक सीमित नहीं है। अगर कोई पद प्रभाव या शक्ति प्रदान करता है तो भी वह लाभ का पद माना जा सकता है। ऐसे में मान लिया जाए कि श्रेयसी सिंह, विजय सिंह या रामनिवास कामत जी अगर कोई लाभ नहीं लेते हैं, प्रॉफिट नहीं लेते हैं, मतलब पैसों के टर्म्स में अगर मैं बात करूं नहीं लेते हैं, लेकिन पद पर भी अगर आसीन होते हैं तो भी ये इसका उल्लंघन माना जाएगा। और ये बात हम नहीं, ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अब इसको लेकर जो चर्चा चल रही है वो ये चल रही है कि क्या श्रेयसी सिंह को, विजय सिंह को और रामनिवास कामत जैसे लोगों को ये श्रमिक आयोग से इस्तीफा देना पड़ेगा,
या विधायकी से वो इस्तीफा देंगे, ये बड़ी बहस का कारण बन चुका है। अब बात करते हैं कि इस विपक्ष इस मुद्दे को कैसे हथियार बना सकता है। तो आपको बता दें, बिहार की सियासत में जातिगत समीकरण और सामाजिक न्याय हमेशा से बड़े मुद्दे रहे हैं, लेकिन इस बार विपक्ष, खास करके राष्ट्रीय जनता दल राजद और कांग्रेस, इस विवाद को संवैधानिक उल्लंघन और सत्ताधारी की मनमानी के तौर पर पेश कर सकते हैं। जैसा हमने बताया कि जनता के साथ अगर वो इंटरेक्ट कर गए और अपनी बातों को रखने में कामयाब हो गए तो ये एनडीए के लिए प्रमुख कारण बन सकता है और नीतीश कुमार के लिए सरदर्दी बन सकती है। माना कि आप अपने विधायकों को उनके वफादारी के लिए ये पद दे रहे हैं, लेकिन कितनी ये गली की हड्डी बनेगी, क्योंकि बिहार में भी 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि ये डिसीजन जो है कितना और फिर अगर ये खबर चल जाती है और ये खबर आप लोगों के बीच जाती है और सरकार के नॉलेज में जाती है, तो कितना इस पर एक्शन होता है, विपक्षी इसे किस तरह से लेते हैं, ये बड़ी बात होगी। बहरहाल विपक्ष इस मुद्दे को जनता से जोड़ सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि बिहार में बेरोजगारी और गरीबी चरम पर है, तब सत्ताधारी दल अपने विधायकों को अतिरिक्त सुविधाएं देने में व्यस्त है। यही जनता के बीच गुस्सा को भड़का सकता है, खास करके युवाओं और श्रमिक वर्ग जिनके लिए यह आयोग बना है। लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि नीतीश कुमार पे सवाल उठेंगे कि ये अपने विधायकों को लाभ देने के लिए इस तरह के आयोग बनाए हैं। और इसमें अब देखिए, बात दरअसल ये है कि क्या नीतीश कुमार को यही लोग मिले थे इन सदस्यों बनाने के लिए? क्या पार्टी में और कोई लोग नहीं थे जिन्हें ये पोजीशन दी जा सकती, जिन पर ये जिनके कंधों पर ये भार दिया जा सकता था? सिर्फ विधायक ही क्यों, या एमएलसी ही क्यों? क्योंकि कुछ एमएलसी के भी नाम है इसमें, तो ये एमएलसी और विधायक ही क्यों नहीं दूसरे लोगों को ये दे सकते? क्योंकि जेडीयू में और एनडीए में क्या आपको कोई और लोग नजर नहीं आए जिनको आप ये पद दे सकते थे? ये सवाल बड़ा है और इसी को लेकर विपक्ष मुद्दा बना सकती है, चूंकि ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि अपने विधायकों को उनकी वफादारी का इनाम है। अब बात करते हैं कि सत्ताधारी दल अपनी बातों को कैसे रख सकता है। तो सत्ताधारी दल का कहना हो सकता है कि ये नियुक्तियां श्रमिकों के हित में की गई है, पर इन विधायकों का अनुभव आयोग के काम को बेहतर बनाएगा, ये बातें कह सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके लिए गैर राजनीतिक व्यक्तियों को नहीं चुना जा सकता, जैसा हमने भी कहा? और क्या यह नियुक्ति वाकई जनहित में है या सियासी वफादारी का इनाम है? तो सवाल यह है कि बिहार की एनडीए सरकार इस विवाद को हल्के में ले सकती है। अगर यह मामला चुनाव आयोग या कोर्ट तक जाता है तो क्या इन विधायकों की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या यह मुद्दा बिहार की सियासत में एक बड़ा खेल कर सकता है? विपक्ष इसे कितनी ताकत से इस मुद्दे को उठाता है, ये तो आने वाला वक्त भी बताएगा। फिलहाल जो चिट्ठी हमें मिली है वो हम आपसे स्क्रीन पर भी शेयर कर चुके हैं और आप भी इस पर गहराई से सोचिए और समझिए कि क्या इस तरह की डिसीजन लेने से नीतीश कुमार की छवि पर असर पड़ेगा। फिर वही बात आती है कि क्या जो और क्या एक सवाल फिर से घूमेगा कि जो नीतीश कुमार इतने सरल और सीधे व्यक्ति माने जाते हैं, जो कहते हैं कि जनता की भलाई करेंगे, विधायकों को लाभ देने के चक्कर में पता चला जनता को नकार दिए। दूसरा यह है कि उनकी पार्टी में बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत पहले भी इन्होंने श्रमिक आयोग वगैरह का गठन किया था, उस समय भी इन्होंने बनाए थे लोग, उस समय भी इस तरह की बातें नहीं उठी थी। लेकिन अभी वर्तमान में जो चल रहा है कि विधायक जो है उनको ये लाभ देना और विधायक रहते हुए उस पद को ग्रहण करना उन विधायकों के लिए भी क्वेश्चन मार्क है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या श्रेयसी सिंह, रामनिवास कामत और विजय सिंह बरारी के विधायक, कटिहार बरारी के विधायक, इन सब की सदस्यता जाएगी? कौन सी सदस्यता जाएगी, श्रमिक आयोग वाली या विधायकी वाली? ये सोचना उनको है। फिलहाल इस डिसीजन के बाद बिहार की सियासत में बड़ा भूचाल आ चुका है और इस पर अब गहमागहमी तेज हो गई है। कुछ समय के बाद आप देखेंगे इस पर बड़ी बहस भी छिड़ चुकी है और बयानबाजी भी तेज हो जाएगी। लेकिन इस बयानबाजी और ये जो डिसीजन लिया गया है, इसको लेकर आने वाले समय में बिहार की राजनीति में क्या असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल खबरें तो खत्म नहीं होती और खबरें चलती रहती हैं।
इसलिए खबरों में बने रहिए BMW न्यूज बिहार के साथ। हम कोशिश करते हैं कि वो तथ्य दिखाएं, वो बातें दिखाएं जो राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं और जो आपके आसपास इर्द गिर्द हो रही हैं। हम उन पर निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से आप तक प्रयास करते रहते हैं खबरों को। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारी खबरों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।